अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करेंगे सूरतुल हक़्क़ की आयत नंबर 30 इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़ूहु, अब ज़ाल को नरमी के साथ अदा करना है, ठीक है। और उसके आगे जो है वाव है, वाव साकिन से पहले जब पेश आ जाए तो उसको हम दो अलिफ के बराबर खींचते हैं, क्योंकि वो जो है हरूफ मद के बराबर होता है। फ़ग़ुल्लू, वाइन को मोटा करके पढ़ना है, और जो है वाव साकिन से यहाँ पे भी पेश आ रहा है तो इसको भी थोड़ा सा खींचेंगे और आयत के एंड पे हा की आवाज़ आएगी। इसको फिर से पढ़ते हैं। आयत नंबर 30, खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूह। आयत नंबर 31, सुम्मा, सा को नरमी के साथ अदा करेंगे। हमारी ज़बान की जो नोक है ऊपर वाले दो दांतों से लगेगी, यानी कि सनाए उलिया से जो है वो लगेगी, तो हमारा जो है वो सा अदा होगा। और मीम मुशद्दिद और नून मुशद्दिद पे हमेशा गुन्ना किया जाता है, तो इस पे गुन्ना करेंगे, यानी कि आवाज़ को नाक में थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। सुम्मल जहीम, हा को मोटा बारीक पढ़ना है। सुम्मल जहीम अस्क़लूह, स्क़ात को मोटा पढ़ना है, और यहाँ पे भी वाव साकिन से पहले पेश है तो इसको भी हमने थोड़ा सा खींचना है। अस्क़लूह। आयत नंबर 31 32 सुम्मा, अब यहाँ पे भी सा है, इसको नरमी से अदा करना है और मीम मुशद्दिद है, गुन्ना करना है, ठीक है। सुम्मा फी, अब या साकिन से पहले ज़ेर है तो ये हरूफ मद्दा में से है, इसको भी हम दो अलिफ के बराबर खींचते हैं। फ़ी सिलसिलतिन, अब यहाँ पे हमने गुन्ना किस सूरत में किया? इक्फ़ा की सूरत में। इक्फ़ा की सूरत में क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे तनवीन के बाद जो है वो ज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे इक्फ़ा की सूरत में गुन्ना होगा और सीन को जो है वो वाज़े अदा करना है। सिलसिलतिन ज़रउहा, अब ज़ा को नरमी के साथ अदा करना है और आइन के ऊपर पेश है, उसको खींचना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी हरकत होगी तो उसको हमने खींचना नहीं है। तो इसको कैसे पढ़ना है? ज़रउहा, अब हा को मोटे करके पढ़ना है, और अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, सॉरी, अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, और जहाँ पे भी अलिफ से पहले ज़बर आ रहा होगा तो उसको हम दो अलिफ के बराबर खींचेंगे। ज़रउहा सबऊन, अब यहाँ पे क्या है? सीन के बाद जो है वो बा साकिन है, तो बा साकिन पे हम क़लक़ला करेंगे। सबऊन ज़िग़ाअ, अब सबऊन, अब बा पे जो है वो क़लक़ला किया है और वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो उसको हम थोड़ा सा खींचेंगे। सबऊन ज़िग़ाअ फ़स्लुकूह, अब यहाँ पे तनवीन के बाद जो है वो फ़ा आ रहा है, तो इक्फ़ा की सूरत में गुन्ना करेंगे। ज़िराअन फ़स्लुकूह। आयत नंबर 33, इन्नहु, अब ये नून मुशद्दिद है, इसको जो है गुन्ना करेंगे। कैन, कैफ को बारीक पढ़ेंगे, अलिफ से पहले ज़बर है, इसको थोड़ा सा खींचा है। कैन ला युमिनु, अब जो है युमिनु पढ़ने हमने झटका क्यों दिया? क्योंकि हमज़ा के ऊपर जज़म है, जब भी हमज़ा के ऊपर जज़म होगी तो उसको हम क्या करेंगे? उसको झटका दे के पढ़ेंगे। ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, अज़ीम, आइन को वाज़े पढ़ना है और ज़ा को अदा करना है, ठीक है। आयत नंबर 33, वला यहुज़्ज़ु, अब वाला अलिफ से पहले ज़बर है, इसको हमने थोड़ा सा खींचा है, और हा को हमने बारीक पढ़ा है और ज़ात को मोटा करके पढ़ना है, क्योंकि वो हरूफ मुस्तालिया में से है। वला यहुज़्ज़ु अला, आइन को वाज़े पढ़ना है, और लाम पर जो है वो खड़ी ज़बर है, तो उसको हमने थोड़ा सा खींचना है। आला, आला नहीं पढ़ना, आला तो पर भी ज़बर है और अलिफ से पहले भी ज़बर है, जब अलिफ से पहले ज़बर हो तो वो हरूफ मद्दा में से आता है। अला तामिल मिस्कीन। आयत नंबर 35, फ़लैस लहुल, सीन को वाज़े अदा करना है, लहुल, हा को मोटा पढ़ना है, यौमा, यूमा नहीं पढ़ना है, यौमा हा हुना, ठीक है। हा पर पहले खड़ी ज़बर है तो उसके ऊपर खड़ी ज़बर है, तो उसको हमने थोड़े से खींचा है। हा हुना हमीम, इस हा को बारीक पढ़ेंगे। आयत नंबर 36, वाला, अलिफ से पहले ज़बर है, इसको हमने थोड़ा सा खींचा है। वाला तुआमुन, तुआ पर ज़बर है और जो है अलिफ से पहले ज़बर, इसको भी खींचा है। तुआमुन, इल्ला, अलिफ से पहले यहाँ पे भी ज़बर है, इल्ला
الا من غسلین. آیت نمبر 37. لا، اب یا الف سے پہلے زبر اس کو کھینچا ہے. یأکلہ، یأکلہ ہاں پر مد ہے اس کو کھینچا ہے.